यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं आयुर्वेदा के। कौन से कॉलेजेस इनमें से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, किसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी की फी अच्छी है, किसमें हिडन चार्जेस नहीं है, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें परेशान करी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इस चीज को लेके हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सबसे ज्यादा मैसेजेस मुझे इन्हीं बच्चों के आते हैं कि कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, दीदी हमें बता दीजिए कौन सा प्राइवेट कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हमारे स्कोर पे बेस्ट रहेगा। अगर आप इन सब चीजों को लेके कंफ्यूज हो तो ये आपके लिए सही वीडियो है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कृतिका पांडे, थर्ड ईयर बीएमएस स्टूडेंट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूपी बीएमएस कॉलेजेस। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। तो पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं। तो यूपी में करंट टाइम में 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो लखनऊ, बनारस, झांसी, प्रयागराज, बांदा, बरेली, पीलीभीत एंड मुजफ्फरनगर में ये सारे कॉलेजेस पढ़ते हैं। हर एक कॉलेज में 64 सीट्स होती हैं। तो अगर आप टोटल अमाउंट ऑफ सीट देखो तो 502 सीट्स रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। और अगर आप फी देखो तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19,000 की फी रहती है एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 14,000 की फी रहती है। टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट कॉलेजेस, तो अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 61 प्राइवेट कॉलेजेस हैं यूपी में। यस, यू हर्ड इट राइट, 61 एक बहुत ही ह्यूज नंबर है कॉलेजेस का। यहाँ पे काफी सारे लोगों को सीट्स मिल जाती हैं यूपी में अगर आप देखो तो। अगर हम सीट्स की बात करें तो 4,720 सीट्स रहती हैं सारे कॉलेजेस को इंक्लूड करके। एंड अगर फी की बात करें तो जो मिनिमम फी है वो 2,04,600 की रहती है एंड मैक्सिमम फी 3 लाख की रहती है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिर्फ ट्यूशन फी की, क्योंकि ट्यूशन फी जो है वहां पे यूपी गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा दिया है कि कोई भी कॉलेज ट्यूशन फी 3 लाख से ज्यादा अभी नहीं ले रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बजट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ट्यूशन फी के अलावा सिक्योरिटी अमाउंट, हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज, ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो एडिशनल कॉलेज लेता है। इसके लिए बहुत जरूरी है आपका अटेंटिव रहना। आप जिस भी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में भरने जा रहे हो, मेक श्योर कि वो कॉलेज अच्छा हो, वहां की फैकल्टी अच्छी हो, एकेडमिक्स अच्छे हो, और हर एक चीज जितना भी आप पता कर सकते हो उस कॉलेज के बारे में पता करो, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट। अगर आप सोच रहे हो कि इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको यूपी की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आपको सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करवा सकते हो। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता कि जो कॉलेज हाई बजट वाला है, जिसमें बहुत ज्यादा फी है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फैंसी दिख रहा है, वही कॉलेजेस अच्छे होंगे। एक नॉर्मल फी वाला कॉलेज भी अच्छा होता है, वहां पे भी पढ़ाई होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज्यादा हेफ्टी अमाउंट अपनी एजुकेशन के लिए आप मत दो। एक ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करो जहां पे फी भी आपकी ठीक ठाक हो, प्लस पढ़ाई भी अच्छी खासी होती हो। एंड एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि दीदी अब अगर हमको कॉलेज मिल गया तो कहीं हम रिग्रेट तो नहीं करेंगे, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई तो होती है ना, और प्राइवेट कॉलेज से पढ़ने के बाद हमको जॉब अच्छी मिल जाएगी कि नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट कॉलेज का बच्चा भी एंड गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा भी अब आगे जाके आपको सेम एंट्रेंसेस ही देने हैं, तो वहां पे जाके आपका हार्डवर्क काम आता है। एंड एक कॉलेज में हर एक चीज अच्छी नहीं होती। किसी कॉलेज की फैकल्टी अच्छी होती है, किसी कॉलेज का एकेडमिक्स अच्छे होते हैं, किसी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, किसी में लैब फैसिलिटीज अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है कि जिस कॉलेज में आप एंटर करने वाले हो हर एक चीज वहां पे अच्छी ही मिल जाएगी। जो भी चीज आपको मिलेंगी, कुछ चीजें अच्छी होंगी और बाकी की चीजें आपको खुद अच्छी बनानी होगी, आपको खुद से अच्छे से पढ़ना होगा। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप वहां पे अच्छा ही कर लोगे। नेक्स्ट थिंग इज काउंसलिंग में जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। कुछ बच्चे अपनी काउंसलिंग अच्छे से नहीं करवा पाते हैं एंड वो काउंसलिंग में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें कोई गलत सा कॉलेज मिल जाता है जहां पे वो नहीं जाना चाहते थे। तो अगर आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग चाहिए बीएमएस कॉलेज लेने के लिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी एक टीम है एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस एक्सपर्ट काउंसलिंग इन अ वेरी मिनिमल चार्ज। तो आपको मिनिमल चार्ज में ही हम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवाने की कोशिश करेंगे। एंड जो भी चीज काउंसलिंग रिलेटेड है, आपको चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम हो या फिर रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो, उसमें हम आपको गाइड कर देंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो सो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट थिंग इज हॉस्टल फी। तो अगर हॉस्टल फी की बात करें तो 70,000 से लेके 1 लाख तक की हॉस्टल फी रहती है। हर एक कॉलेज में ये डिफरेंट होता है, बट कुछ कॉलेजेस में हॉस्टल कंपलसरी होता है। तो ये चीज आपको पता करनी है। हर एक कॉलेज में आप फोन भी कर सकते हो, वहां पे भी पूछ सकते हो, या फिर उनके स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस चीज से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हॉस्टल कंपलसरी है और कहाँ पे हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। अगर हॉस्टल कंपलसरी नहीं है तो आप थोड़े से कम रेट में पीजी में, आसपास के पीजी में भी रह सकते हो। एंड एक बात का जरूर ध्यान में रखना कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो सिटी से बहुत दूर बने होते हैं, वहां पे पहुंचने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है और आसपास में पीजी वगैरह भी अवेलेबल नहीं होती। सो वो चीज अगर आप पता कर सको तो वेल एंड गुड। सिटी में ही आपको एक कॉलेज मिल जाए जहां से स्टेशन या फिर मार्केट बहुत ज्यादा दूर ना हो, तो ये एक अच्छी चीज रहती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर कोई बाहर का बच्चा है एंड वो यूपी के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। अगर आप किसी और स्टेट का डोमिसाइल रखते हैं एंड आप यूपी की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। तो आपको जो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी जनरल कैटेगरी वाले ही मार्क्स होने चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट अगर आप यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट हो तो आप अगर एससी या एसटी या ओबीसी कैटेगरी के हो तो आप अपनी कैटेगरी क्लेम कर सकते हो एंड आप कैटेगरी के थ्रू वहां पे एडमिशन ले सकते हो। So that was all about the UP Ayurveda colleges. Hope you like this video. And अगर आपकी कोई भी query है related to the counseling and related to the college तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो या फिर you can DM me on Instagram. Bye.